आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का विकास के रचनाएं एवं रचनाकार का नाम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का प्री बोर्ड का पेपर और वार्षिक पेपर डाला जा रहा है। जल्द से जल्द 6, 7, 8 के बच्चों का भी पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर विषय के 50 पेपर मिल जाएंगे और उनको एक बार हल कर लीजिए, जिससे आपका पूरा किताब तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में वार्षिक में नहीं छूटेगा, चाहे जैसे पेपर आएगा। समझ रहे हैं? इसलिए प्लेलिस्ट के सभी पेपर को हल कर लीजिए तब तक, और आपको जल्द से जल्द न्यू पेपर 25 का मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तब तक पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना सेट पेपर आपको 9-10 सेट फुल सॉल्व आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है, अथवा ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, भक्त काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। गा विकल्प सही है, संवत 1375 से 1700 तक। क्वेश्चन नंबर 50, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, उद्धव शतक। गा विकल्प सही है, उद्धव शतक। रीत काल की रचना है, रीत काल। क्वेश्चन नंबर 51, रीत काल की रचना है, नंबर 1 पे साकेत, दूसरा विकल्प है प्रिप्रवास, तीसरा है बिहारी सतसई, चौथा है गंगावतरण। देख रहे ना? तो तीसरा विकल्प बिहारी सतसई सही है। इसका 51 क्वेश्चन नंबर का गा विकल्प सही है, बिहारी सतसई। देख रहे ना? तो जो क्वेश्चन सही है उस पर टिक कर दिया गया है। अगला 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति ग्रंथ रीत काल में लिखी गई है? नंबर का है साकेत, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है बिहारी सतसई, चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो गा विकल्प है बिहारी सतसई। 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी, खा सूरदास, आबली चंद बरदाई, आबली बिहारी लाल। गा विकल्प है मंझन, घा है कुतुबन। तो खा विकल्प सही है, सूरदास चंद बरदाई। देख रहे ना? महाकवि भूषण की रचना है, रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो घा विकल्प इसका सही है, छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिस समय पूछे गए उसके सामने लिखा गया है। हर सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं? 9-10 के बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में, हर जगह पूछे जाते हैं। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, तीसरा विकल्प है शिवराज, चौथा विकल्प है रामचंद्रिका। तो चौथा विकल्प रामचंद्रिका जो है ये भूषण की नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का है। अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? नंबर का मौर्य साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। तो गा विकल्प सही है, वर्धन साम्राज्य। देख रहे ना? अगला है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? का भूषण, खा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा मतिराम, घा गंग कवि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। 59 नंबर पर, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में शैव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। गा विकल्प सही है, राम भक्ति काव्यधारा। देख रहे ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं 61। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा हल करना है। देख रहे ना? निम्नलिखित में छायावादी गुण कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास।
तो इसका विकल्प जयशंकर प्रसाद सही है। अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, बिहारी, भूषण, बोधा। तो घ विकल्प सही है, बोधा। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, वर्तमान काल। तो रीतकाल का विकल्प सही है। भक्तिकाल की रचना है दोहावली, दान लीला और सूर सरावली, उद्धव शतक। सूर सरावली का विकल्प सही है, सूर सरावली। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बार्काचार्य को। तो खा विकल्प सही है, शंकराचार्य को। मध्वाचार्य का वाद है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतवाद। तो का विकल्प सही है, द्वैतवाद। पहला विकल्प का सही है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है कबीरदास, मलूकदास, नंददास, रैदास। तो नंददास। देख रहे हैं ना। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं इसका, अथवा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, इसके उत्तर होगा घा विकल्प कबीरदास सही है। देख रहे हैं ना। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? साखी। पहला है दूहा, सवद, साखी, पद। तो साखी पद, साखी से गा विकल्प सही है। कबीर के गुरु का नाम था नरहरदास। खा विकल्प सही है, नरहरदास। संत काव्यधारा के कवि नहीं है कबीरदास, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो कुतुबन गा विकल्प सही है, कुतुबन कवि नहीं है। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति। खा विकल्प है सगुण भक्ति, गा विकल्प है निर्गुण भक्ति, घा विकल्प है राम भक्ति। तो गा विकल्प सही है, निर्गुण भक्ति। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। तो गा विकल्प सही है, तुलसीदास। बीजक रचनाओं का संकलन करता है मंझन, गुरु नानक, रामानंद, घा कबीर। तो घा विकल्प सही है, कबीर। प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, तुलसीदास, गा नाभादास, घा जायसी। घा विकल्प सही है, जायसी। देख रहे हैं ना। अब इसके बाद आपको अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।